वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। बाहों और पहाड़ों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमान है जिसका परचम, परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नजारों वाला। जम्मू और कश्मीर हमारा, वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। कोहिस्तानों की आबादी पहन चुकी ताजे आजादी, इज्जत के परवाने जागे, आजादी की शमा जलावी। जाग उठी है सारी वादी, ज़ामिन है अल्लाह तुम्हारा। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। कश्मीर, आजाद कश्मीर। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। करते लालच क्यों शैतान, क्यों बचे हम दीनो ईमान। पाकिस्तान में आ खड़े हैं इज्जत पर लोगों में कुर्बान। जान में कुर्बान, माल में कुर्बान, मार से प्यारा, जान से प्यारा। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर।
आज़ादी मुबारक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आज़ाद बाशिंदा होने की हैसियत से मैं ये बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि हम एक बहादुर कौम हैं कि जिसने हिंदुस्तानी ज़मीन पर 60 लाख लोगों के खून का गुस्ल देकर एक खित्ता-ए अर्ज़ को पाक किया और उसका नाम पाकिस्तान रखा। ये कौम जज्बा कौमियत से इस कदर सरशार थी कि इसने 20 लाख उर्दू और 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को अपने सीने से लगा लिया। हमें सियासत का सही तसव्वुर हासिल था तो ही हमने हिंदुस्तानी सियासत के मदारियों को छोड़कर मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म बनाया। हमें मजहब का सही तसव्वुर था तो इसीलिए हमने पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह रखा। हमें इस्लाम ने मुआशियत का तसव्वुर कुछ ऐसा दिया कि हमने दुनिया का बेहतरीन मुआशी निज़ाम देकर ये साबित कर दिया कि हम बेहतरीन कौम हैं और आलमी ताकतों पर खौफ तारी कर दिया। ये ज़मीन अक्ल व हुनर से इस कदर ज़रख़ेज़ थी कि इसने अब्दुल सलाम, अब्दुल कदीर और अरफाक करीम जैसे ज़हनों को जन्म दिया और हमने तो हर सदाए हक पर अपने हाथ बुलंद किए। हुसैन के मंशूरों के लंबरदारों के साथ खड़े होकर सर कटवाए, तराने गाए, अपनी हमीयत और खुददारी के अफसाने लिखवाए। तभी आज हमारे जिस्मों से बहता लहू का एक एक कतरा, एक एक कतरे की सुर्खी ये चीख चीख कर पुकारती है, ये वतन हमारा है, इसे हमने सवारा है, इसे हमने सवारा था, इसे हम ही सवारे हैं। क्योंकि हम एटमी कुव्वत है, छठी बड़ी फौज है, कपास और गंदम की आला पैदावार है, 5 दरियाओं और ज़रख़ेज़ ज़मीनों से माला माल है, बेहतरीन कौमी क्रिकेट टीम और नसीम हमीद, मोहम्मद आसिफ जैसों की पहचान है। हम अब्दुल सत्तार ईदी, आफिया सिद्दीकी, ताहिरा काजी और एतजाज़ हसन हैं जिनकी पुकार है। जब परचमे जा लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेके आज तलक जल्लाद पे है बदतारी है। किस जोम में थे दुश्मन अपने, शायद ये उन्हें मालूम नहीं। ये खाके वतन जान है अपनी और जान अपनी तो सबको प्यारी है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इसके कोई जारहाना अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। पाकिस्तान दुनिया भर में मौजूद आज़ादी की तहरीकों की हिमायत करता है। आज़ादी के इस मौका पर हम जम्मू कश्मीर में बसने वाले अपने उन बहन भाइयों को नहीं भूलें। कश्मीर में जारी तहरीक 2 कौमी नजरिया के तसलसल की जंग। कश्मीरी 3 नस्लों से खून का नजराना पेश कर रहे हैं। शहीदों के लहू से वादी लहू रंग हो चुकी है। भारत ने श्रीनगर नगरी
लहू रंग कश्मीर में पाकिस्तानी परचमों की बहार इस अमर की दलील है कि भारत को एक दिन कश्मीर से निकलना होगा, और वह दिन दूर नहीं जब कश्मीरी पाकिस्तानी आवाम के साथ मिलकर जश्न आज़ादी मनाएंगे। शहरे गरूरे इश्क हमें सब सलाम कर, अब हम निकल चुके हैं चराहों को थाम कर। रोकेगा कौन खून का सैलाबे बेबहा, दुश्मन से बोल अपना कोई इंतजाम कर। क्या मैं पाकिस्तान से ही दुश्मन कुव्वतों ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहा, और आज भी गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की जो साजिशें जारी हैं, उसमें हुकूमत, अवाम और पाक फौज ने मिलकर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान ने आलमी दहशतगर्दी की लपेट में आकर चंद नुकसानात उठाए, मगर पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान अवाम के साथ मिलकर ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़िसाद जैसे ऑपरेशन से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाने जा तू जोश कर जवान है जवान। समझा दो अपने निकम्मे बेटू को, इनसे खास मेरी नहीं बनती। ऐसा क्यों है? तुम्हारे चेहरे पे मैंने इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारे बेटे मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि सबसे ज्यादा बजट खाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उनकी नजर मेरे लहराती फसलों में है। वो तेरे निकम्मे बेटे मेरे 5 दरियाओं से चलते हैं। माँ, मैंने नहीं लेना। अलग कर दो मुझे। बच्चे और बुज़दिल। नहीं बेटा, क्या हो गया? तो किसको बोला? माँ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे अकल से। बेटे ओ बेटा, क्या हो गया? ये तुम्हारे भाई है। हाँ, इनकी नजर मेरे कीमती पत्थर मेरे बेवजह करे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जलते हैं मेरी बातियों से, अब कर दो बंटवारा, नहीं रहना मुझे के साथ। बेटा, क्यों नहीं समझ रहे? ये तुम्हारा भाई है, क्यों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो? सीन, मेरा सबसे अक्लमंद बेटा। सीन, देखो तुम्हारे भाई ने क्या कह रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। हाँ, मैंने भी फैसला कर लिया है, मुझे भी इनके साथ लाहौर सेन, ये तुम्हारे भाई है, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इनको समझाओ कि ये तुम्हारे भाई है। क्यों नहीं समझे? क्यों लड़ते हो तुम लोग? आप क्या समझती है? मेरी आंखें बंद है। बेटा, क्या हो गया है? इन्होंने अब बाप का जागीर समझा हुआ है। मेरे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के जरिए तरह बड़ा मैसेज का भैया चल रहा है। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे भाई हैं, तुम लोग एक ही तो हो। क्या हो गया? अल्लाह में क्या करूं? इन बेटू अपनों को कैसे समझाऊं?
बेटे मेरे खजाने को भूखी नजरों से देखते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे? ये तुम्हारा खजाना, इन सब का खजाना एक ही तो चीज है। माँ ये तेरे बेटे मेरे खजानों को भूखी नजरों से देखते हैं। मुझे पता है माँ, मैंने अपना सीना जलाया, कोयला बनाया और तुम्हारे ये बच्चे उस पर राज कर रहे हैं, राज। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हो? और माँ तूने भी मुझे हमेशा अपना सकीना समझा, और जब अपने समुद्र और ग्वादर की वजह से मेरी नजर दुनिया की नजरों में तुझे मेरी याद आ गया माँ। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? नहीं माँ, इनको जोड़े रखो और मुझे अलग कर दो। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारे भाई हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? बस माँ बहुत हो भाई, गया। नहीं नहीं माँ, अब हम अकेले नहीं रह सकते। बेटा क्या हो गया है? नहीं माँ, अब हमारा अकेले रहना मुमकिन ही नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं माँ, नहीं है। हम अलग रहेंगे, सारे अलग अलग रहेंगे, कोई किसी के मामले में नहीं बोलेगा। भाई मेरी बात सुनो। नहीं ऐसा क्यों नहीं समझे तुम लोग? क्या हो गया? कोई मेरी भी तो सुन लो। कश्मीर, कश्मीर मेरी बेटी, तू कब आई? कश्मीर तू कब आई? माँ मुझे आए तो बहुत देर हो गई, लेकिन आपको और आपके बच्चों को अपने झगड़ों से फुर्सत हो तो कोई मेरी तरफ देखे ना। बेटा क्या हो गया? तुम्हें इतने जख्म क्यों आए बेटी? क्या हो गया? इतना ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इन जख्मों की बात करती हो ना, इन जख्मों की बात करती हो। बस इतना समझ लो कि रोज मुझ पे गोलियां बरसाई जाती हैं। रोज मुझ पे गोलियां बरसाई जाती हैं, मुझ पे जुल्म किया जाता है माँ। रोज आप जैसे हजारों माएं अपने बच्चों की कुर्बानी अपनी आंखों के सामने होते देखती है माँ। मैं बहुत आस लेकर आई थी, कि मेरे भाई मेरी मदद करेंगे, मेरा घर तबाह होने से बचा लेंगे माँ। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है माँ। मैं चलती हूँ। ये मेरा इसको रोकेंगे, अरे इसको रोको। सहारा क्या बनेंगे? इस वक्त तो इन्हें खुद एक सहारे की जरूरत है। इसको रोको। माँ जाने दो इसे, हम नहीं कुछ कर सकते, हम भी जा। बेटा ऐसा ना करो, ये तुम्हारी बहन है। अल्लाह मेरी मदद करो। ये क्या हो गया इन बच्चों को? ये क्यों नहीं समझ रहे? इलाही मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद करी इनके लिए। इनको क्यों नहीं समझ आ रही? अल्लाह कोई रोशनी का रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी क्या हुआ? क्यों इतनी दुखी हो? क्या मुश्किल है? बाबा जी मैं बहुत बड़ी परेशानी में। बाबा जी मेरे बेटे हर वक्त लड़ते रहते हैं। मैं क्या करूं? कैसे इनको समझाऊं? बेटी उनको समझाओ, एक हो जाओ। अगर एक होगे तो मिट जाओगे। बाबा जी यही बात तो मैं समझाती हूँ कि एक रहे, लेकिन वो मेरी बात समझते ही नहीं, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। बाबा जी मैं क्या करूं? बाबा जी आप भी कोई तरीका बता देंगे? अच्छा बाबा जी ठीक है, ऐसे करना है। शुक्रिया बाबा जी। मेरे बेटो जरा बात तो सुनो। जी माँ, जी माँ। बेटा जरा ये लकड़ी देखो, ये इस लकड़ी को तो तोड़ के दिखाओ। माँ ये क्या करा रही हो? जरा लकड़ी तो तोड़ के दिखाओ। हाँ ये तो मसला ही नहीं था। माँ ये चपाकश लोगों का काम नहीं, इनसे तोड़वाइए। नहीं नहीं जरा तुम तोड़ के दिखाओ तो सही। जी सिर्फ तुम इसको तोड़ के दिखाओ। हाँ ये तो बच्चों का काम।
गिलगित बल्तिस्तान तुम इसको तोड़ के दिखाओ। हाँ, ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी तोड़ता हूँ। अच्छा पंजाब, तुम्हें ये लकड़ी का गट्ठा नजर आ रहा है, इसको तोड़ के दिखाओ। हाँ, ये क्या करा रही हो? जरा तोड़ो तो सही। हाँ, ये तो नहीं टूट रहा। बलूचिस्तान तुम कोशिश करो। माँ, ये कौन सा मुश्किल काम है? आप कोशिश करो। क्या कहते हो तुम? हाँ, ये नहीं हो रहा। सिंध तुम कोशिश करके दिखाओ। ये तो बहुत मुश्किल। गिलगित बल्तिस्तान तुम तोड़ के दिखाओ। हाँ, ये भी तोड़ता हूँ मैं। मुझे नहीं हो रहा। देखो देखो, जिस तरह एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान था, लेकिन जब ये लकड़ियों का गट्ठा हुआ तो तुम लोगों ने बारहा कोशिश के बावजूद भी ना इसको तोड़ सके। इसी तरह तुम लोग जब अलग अलग हो जाओगे तो बैरूनी ताकतें तुम ताक में बैठेंगे, तुम भी हमलावर होकर तुम एक एक को पिस्पा कर देंगे। लेकिन जब तुम लोग इकट्ठे हो जाओगे तो कोई भी ताकत तुमको तोड़ नहीं सकेगी। तुम दुनिया में सुरखरू हो जाओगे, इकट्ठे रहोगे तो ताकत बनोगे, एक एक हो जाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। हाँ माँ, आपने तो सही कहा। शायद हमने इस बारे में पहले कहीं पहुँचाई। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर हम एक एक तो महफूज हैं। सही बात है बेटा, मैं यही तो कहती थी तुम लोग समझ जाओ। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे इस बात को समझ चुके हैं कि अब हम एक हैं, सब एक हैं। वाह माँ वाह, आज तुझे तेरे बेटे क्या मिल गए। तू तो भूल ही गई कि तेरी एक बेटी भी थी। नहीं बच्ची, ऐसी बात नहीं है। तू मेरी बात तो सुन। ये तुम्हारे भाई तुम्हारे रखवाले हैं, इनसे पूछ तो सही। बहन, हम सब पहले अलग अलग थे, हमें मालूम नहीं था हमने क्या करना है। अब हम सब एक हैं, हम सब मिलके तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था उसमें मकदूर भर अपना हिस्सा डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
SCO के ताउन से हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग गए। आज मेरा ख्याल है कि ये वो दिन है जिस दिन हमें अपने अहद की तजदीद करनी चाहिए कि ये मुल्क हमने किस लिए हासिल किया था। बिल्कुल वही बात जो हमारे डीन इंजीनियरिंग अनवर खिताब साहब कह के गए हैं कि इस मुल्क के हासिल करने का मकसद क्या था। हम तो हिंदुस्तान में भी रह रहे थे, 2 वक्त की रोटी वहाँ भी मिल रही थी, आप काम कर रहे थे, लेकिन आपको वो ज़हनी आज़ादी नहीं थी जो कि जिंदा कौमों के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, और वो ज़हनी आज़ादी आपको अपने आज़ाद मुल्क में मिलती है। मेरा ख्याल है हमें वो आज़ादी मिली हुई है, हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और हर तरह से इस आज़ादी को कायम और दायम रखने के लिए दिन रात जान तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। सूरज को हमने झुका दे, अंधेरों के जो हमने जुगरबाने, खुदाया जो भी जतना नजारा रहा हमारे इस लहू से निखरा हुआ। ज़मीन जानती है, ये आसमां जानता है, ज़मीन स्कूल से वो आएँ और अपनी परफॉर्मेंस आप सबके सामने पेश करें और आपकी तालियां बताएंगे कितनी खूबसूरत। पाकिस्तान जाना पाकिस्तान, हाथ हवा में मेरे साथ इस बार। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। भरपूर तरीके से मनाएं। और ये 14 अगस्त का प्रोग्राम सिर्फ आज 14 अगस्त तक महदूद नहीं, ये हमने जुलाई से प्रोग्राम शुरू किए और 25 दिसंबर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसमें मज़ीद SCO के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। करण साहब का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर जो कमेटी इस दफ़ा हमने तश्कील दी ताकि गवर्नमेंट को हम वाक़अतन ये बता सकें कि यूनिवर्सिटी का नेशनल डे के ऊपर कंसर्न है। और इसी तरह से जनाब वाइस चांसलर ने उसके अंदर प्रूफ की और करण अयाद हसन साहब ने अपने दफ्तर में मीटिंग बुलाकर हमने इन सारे प्रोग्राम को फाइनलाइज किया। थैंक यू करण साहब, ये आज का दिन आपके नाम इसलिए कि आपने भरपूर तरीके से यूनिवर्सिटी को भी साथ दिया। उसी सिलसिले में ये डिफरेंट सारे प्रोग्राम सर हुए और जनाब वाइस चांसलर को मुबारकबाद कि सारे प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से बड़ी खुश असलूबी से इस वक्त तक जो है वो अंजाम पाए हैं। मेरे प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे। पाकिस्तान हूँ मैं, पाकिस्तान हूँ मैं, जिंदाबाद हूँ मैं,
यूथ है जो उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो रही है जहाँ से उसने इस मुल्क की बागडोर संभालना। SCO मेरे DG जनरल आमिर अजीम बाद में मेरे सेक्रेटरी कमांडर जनरल मकबूल और हम लोगों की ये एक मुश्तरका सोच है कि जो भी नेशनल डेज आए उसमें नौजवान नस्ल तक अपना पैगाम ज़रूर पहुँचे। और वो पैगाम ये है कि इस मुल्क को हासिल करने में जो मेहनत की गई और इस मुल्क को कायम रखने में जो मेहनत की गई और इस मुल्क की जो आज़ादी की कीमत अदा की गई वो नौजवान नस्ल को ज़रूर बात उसका समझाया जाए। अब ये नौजवान नस्ल का काम है कि अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से इस काविश को जारी रखें और इस कश्ती को आगे लेके जाएं। वो ऑन अ लाइटर नोट जज्बा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नून का हो, जुनून का हो या कानून का हो, लेकिन उसमें होशमंदी जो है और ये नौजवान नस्ल की में जज्बा और जुनून नहीं होगा तो किस में होगा, लेकिन उसको चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। और जो रजिस्ट्रार साहब फरमा रहे थे कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा उसमें जो एहतराम का रिश्ता है, चाहे फ़िक्र मुख्तलिफ हो, सोच मुख्तलिफ हो, पसंद नापसंद मुख्तलिफ हो, लेकिन आपस में जो एहतराम का रिश्ता है वो बरकरार है। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में मस्ट यूनिवर्सिटी का जो ताउन रहा, DSA साहब का जो ताउन रहा, मेरी अपनी टीम के लोगों ने जो मुश्तरका काविश की, ये एक नमूना है कि अगर तमाम इदारे मिलजुल के काम करें तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नतीजे ज़रूर हासिल किए जा सकते हैं। और इस कोशिश को इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इरशाद साहब बता रहे थे हम जारी सारी रखेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा नेशनल डे के हवाले से और किसी और अहम दिन के हवाले से जारी सारी रहेगा। तमाम परफॉर्मेंसेस जो दी गई वो बड़ी शानदार थी, बड़ी जानदार थी। मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें मैसेज समझने की ज़रूरत है। इत्तेहाद बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बड़ी अच्छी तरह पेश की गई। टूर्नामेंट कराया गया, मुकाबले कराए गए। ये मुकाबलेबाजी में जीतना ना जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने यंग ऑफिसर से और अपने लोगों से एक बात बड़ी कहता हूँ कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एप्टीट्यूड में कमी बेशी होती है, कोई बच्चा जो है वो 90% का होता है, कोई 70% का होता है, जो लेकिन ज़्यादा अहमियत है वो एटीट्यूड की है कि वो लगन, वो जज्बा है कि ये मैं काम कर सकता हूँ और ये काम हर चीज़ डूएबल है। तो नौजवान नस्ल जो इस तरह से इस मादर इल्म से अंदर ये पास आउट हो जाएगी या होने वाली है, उनके लिए मैसेज ये है कि अपने काम में और अपनी कोशिश को प्योर और खुद खालिस रखें। इंशाअल्लाह ताला नतीजा अच्छा होगा। तबसरा ज़रूर करें, दूसरों में भी तबसरा करें, सियासत में भी तबसरा करें, ये आपका राइट है, आपका हक है। लेकिन मैं उस वक्त हक बजाने दूँगा लोगों को अपनी बात और उसकी तरफ राग़िब करने के लिए जब मैं अपना काम 100% करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वक्त हमने कंट्रोल करना है। आखिर में SCO की तरफ से once again मैं इस कमिटमेंट का इज़हार करता हूँ कि हम ये जिद्दोजहद साथ रह के जारी रखेंगे। SCO की कुछ नई चीज़ें जो आप लोगों की नॉलेज में हैं वो इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हमारा इस खित्ते से एक खुसूसी रिश्ता है और वो रिश्ता दिन ब दिन और हर गुज़रते साल माशाल्लाह और मुस्तहकम हो रहा है। ये इसमें कमर्शलाइजेशन नहीं है, मैं ये बात बड़े दिल से कह रहा हूँ। इसमें कमर्शलाइजेशन नहीं है, इसमें मुनाफाखोरी नहीं है, इसमें कमाया, ये एक वो रिश्ता है जो हम एक सरकारी इदारा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो तमाम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारे ऊपर हैं उसको जारी रखिए। मैं यहाँ इसका जिक्र ज़रूर कर दूँ कि करीब कल से इंशाल्लाह हमारे पास स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए भी आ जाएंगे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उस फील्ड में जिसके वो कुछ लिमिटेशंस की वजह से दरख्वास्तें तो कोई 100 के करीब थी, लेकिन हम 30 दिस टाइम एंटरटेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं जिस तरह 23 मार्च गुजरी, 14 अगस्त गुजरी या इंशाल्लाह 6 सितंबर आएगी और मुकाबले आएंगे, उसमें भी SCO अपना भरपूर ताउन जारी रखेगी। आने वाले तमाम
मेहमानों का शुक्रिया, आप लोगों की इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया, आप लोगों की कलमात का शुक्रिया। मैं यकीनन इस बात को मेंशन करूँगा कि हमारे क्योंकि दस्तूर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पैगाम सुनाया जाता है अहम मौक़ों पे, आज का भी आया हुआ था, तो वो तो होता तो बिल्कुल जब फ़ौज के नाम है, फ़ौज के जवानों के नाम है, लेकिन उसका जो बॉटम लाइन है कि इस मुल्क का हर शहरी रद्दुल फसाद का सिपाही है। ये हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो इसमें हिस्सा ले। मैं इसमें अपने परसों होने वाले कोयटा में वाक़ जो जश्न आज़ादी की तक़रीबात के लिए मेरे 8 जवान और 7 सिविलियन शहीद हुए, उन सारों के लिए दुआ को अल्लाह ताला इन शहीदों के खून को रायगा ना होने दे, अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे। हम बहुत मुश्किल से निकल के आए हैं। वो मैं कल किसी से एक साफ़ी के कॉलम शेयर कर रहा था कि उसने कहा कि अगर इस मुल्क के तमाम लीडर हज़रात को शाम का एक दौरा करा दिया जाए तो उन्हें यकीन है कि जब वो 5-6 दिन बाद यहाँ वापस आएंगे तो सारे आपस में गले मिलेंगे और कहेंगे अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म। इसलिए यूनिटी, इत्तेहाद और जो आज़ादी है वो अनमोल है, उसका कोई उसकी कीमत नहीं। इसकी कदर उन्हीं से जानी जा सकती है जो आज पूरी दुनिया में फिर रहे हैं और उनके पास अपना वतन है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं दावत खिताब देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान, सितारा इंतजाम। सबसे पहले मैं आपको आज 71वीं यौम आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। आप सबको 70 साल हो गए पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए, और ये हमारा प्यारा मुल्क जो है ये दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, और आज हम सब मिलकर इसका 71st बर्थडे मना रहे हैं। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारक। आज की तकरीब और इसी तरह पिछले 1 महीने से तकरीबन जुलाई से सेलिब्रेशंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 70 साल पाकिस्तान की तारीख के, और इसमें हमारा और SCO का मुश्तरका एक प्रोग्राम है जिस पर अमल कर रहे हैं, और माशाल्लाह मुझे खुशी है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और SCO के साथ मिलकर हम मुख्तलिफ तकरीबात कर रहे हैं। इसके लिए मैं SCO को और SCO के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम ऐसे SCO के ऑफिसर जवान जो इन तकरीबात में जिन्होंने इसके ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया, इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह रजिस्ट्रार साहब और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स और यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज़ हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये आज़ादी की तकरीबात हम इसलिए मनाते हैं ताकि नौजवान नस्ल ये जान सके कि पाकिस्तान कितना कीमती मुल्क है, कितनी कीमती जानें देकर इसको हासिल किया गया, और इसको बरकरार रखने के लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। सलाम है उस कौम को, सलाम है उस आदमी को जिसने इस मुल्क की हिफाजत के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जब तक हम सारे एक होकर मुसल्लह अफवाज के साथ इस मुल्क की हिफाजत नहीं करेंगे, हमारा मुल्क मजबूत नहीं होगा। आइए आज मिलकर ऐद करें कि हम इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और सारे मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे, इसकी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। और जिस तरह कादिर ने फरमाया था कि मेहनत मेहनत, काम काम काम, और यही होना चाहिए हमारा अज़म कि यही पैगाम है इस दिन का कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए और इसकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए दिन रात मेहनत करें, सच्चे जज्बे के साथ, खलूस के साथ, और सारे मिलकर हमारी बेशुमार सोच अलग हो। डाइवर्सिटी जो है ये भी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ एक चीज़ कि जहाँ पर कन्वर्जेंस है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसकी हिफाजत के लिए दिन रात काम करेंगे, और नौजवान नस्ल खासकर यूनिवर्सिटियों का इसमें अहम किरदार है। और यही इसीलिए मस्ट कि जितने भी इवेंट्स होती हैं साल भर, और सब का एक थीम होता है, वो ये होता है कि हम सब एक हैं और हमने सब ने मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए काम करना है। और हमारी यूनिवर्सिटी की तरक्की से आज़ाद-शुदा तरक्की करेगा, आज़ाद-शुदा तरक्की से पाकिस्तान तरक्की करेगा, और फिर हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको तरक्की के मौके हासिल होंगे और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो 70 साल बाद तकरीबात मना रहे हैं, इसमें जो इस दिन के हिसाब से
The theme of celebration of 70 years of Pakistan's independence is to show solidarity with the government, आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस दिन का एक थीम दिया है हमें मनाने के लिए, वो ये है कि इज़ टू शो सॉलिडारिटी विद फैमिलीज ऑफ शोहदाए ज़र्ब-ए-अज़ब as well as Raddul Fasad, both on military and civil sides, and also to recognize and glorify the valuable services of Pakistan Army, local enforcement agencies, and the members of civil society who have and are sacrificing their precious lives to secure a bright future for Pakistan. Pakistan is our heaven. We pay tributes to Shuhada of Pakistan movement, our national heroes, and all those who laid lives in defending our motherland throughout. Sacrifices of Shuhada in war and terror are deeply acknowledged and respected. They guard us while we live in comfort. हम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज के तमाम शुहदा को सलाम पेश करते हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। मैं जब इंडिया में मुसलमानों पर और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम पर जुल्म होते देखता हूँ तो आज़ादी की कदर और कीमत का अंदाज़ा होता है कि आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं। We acknowledge their contributions now and then. हमें हीरोज बदलने की ज़रूरत है, हीरो बदलने की ज़रूरत है। हमारे हीरोज वो होने चाहिए जिन्होंने मुल्क को कुछ दिया है, ना कि वो जो हर वक्त मुल्क से कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि उसकी भूख में हर वक्त गिरफ्तार रहते हैं। We should respect independence and take country as priority number one. We should work for strengthening it, promoting it, building it. How? By discharging our duties with commitment and dedication. We are blessed with strong and brave army, ever ready to defend frontiers and dealing with internal threats. We are proud of them. We shall remain loyal and devoted to our country and nation. Thank you, SO. We are grateful to you for joining us in celebration of Pakistan Day. We admire your successes and acknowledge your services in difficult times and challenging conditions. We owe communication in the AJK to you and thank you for your matchless contributions. Your joining the Independence Day celebration must last year and today has made it colorful and marvelous, and we are grateful to each and every member of your organization who has put their efforts in organizing this event. We should, ladies and gentlemen, we should check divisions. We should condemn people who promote such taqseem. As we have already divided, though united, we should unite firmly and hold nationality and Pakistan flag with determination, full devotion and sincerity. मैं आपको ये भी बताने में फख्र महसूस करता हूँ कि काफिला यकजहती में हमारे 20 स्टूडेंट्स इस वक्त बलोचिस्तान में मौजूद हैं जो 12 तारीख को यहाँ से काफिला गया था इस्लामाबाद से बसेस पर। उसमें हमारे होनहार स्टूडेंट्स और 2 फैकल्टी मेंबर शामिल हैं जो इस वक्त यौम आज़ादी की तकरीबात कोयटा में मना रहे हैं। हम इंशाअल्लाह इसी तरह पाकिस्तान डेज़ की तकरीबात को मनाते रहेंगे ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस पाकिस्तान की कदर कीमत और इसके जिस तरह ये हासिल किया गया है मुल्क उसके मुतल्लिक़ आगाह हो सके, ताकि जब हमें इसकी कीमत का अंदाज़ा होगा तो इसके इंतफा के लिए और इसकी तरक्की के लिए भी हम उतने काम कर सकते हैं। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो आज़ादी के पैगाम को, पाकिस्तान की हुर्मत के मकाम को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि मुल्क कितना कीमती है। मैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस तकरीबात को बेहतर बनाने में अपनी काविश की है, अपनी कंट्रीब्यूशन की है, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मस्ट इस तकरीब का हिस्सा है और आप सारे लोग हमारे मेहमान हैं। ये हमारे लिए एजाज़ है और मैं इसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ।
रखा मिलके साथ लगा के नाम से पहले बात लगा के बस इतना कहने आए साथ लगा के नाम के आगे साथ लगा के जिस जिस बात में तू रहता है दिलसे हर वो बात लगा के बस इतना कहने आए नाज़रीन, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहां तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ टैबलेट्स पेश किए, वहीं तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी की गई। आज हमारे साथ यहाँ पर तमाम सूबों की जो नुमाइंदगी की गई है वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि वो किस किस सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त का दिन है और हम आज़ादी मना रहे हैं। तो हमें ये आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। हम 4 सूबे तो मिलकर रह रहे हैं और हम कश्मीर भी हमारा भाई है, हम उसे भी अपने साथ कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं और उन्हें भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। हम सब ये शो करने आए हैं कि हम सब भाई भाई हैं और हम सब मिलकर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह। आप कौन सी कल्चर को आज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, हम यहाँ आज बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम लोगों ने ये बताना चाहते थे कि हम डिफरेंट कल्चर जो हैं, डिफरेंट पाकिस्तान के जो कल्चर उनके बेशक उनका रहना सहन डिफरेंट है, लेकिन हम सब सूबे इकट्ठे होकर पाकिस्तान बनाते हैं और पाकिस्तान हम सारों सूबों से है। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज ये पैगाम दिया गया है कि किसी भी सूबे से तल्लुक़ हो लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।